कश्मीर पे मुद्दा उठाने वाले कौन थे? यही लोग थे ना। 370 हटाने से कश्मीर का मुद्दा नहीं हटता है। तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं मैं, इन जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए एक शब्द नहीं निकलता। जो हमारी बेटी की शिक्षा नहीं दे सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता, वो देश में रहने लायक नहीं है। इतनी महंगाई, अब ये बात बता दूं, महंगाई कांग्रेस शासन में नहीं थी, आज इस शासन में थी। सबसे बड़ा अमराज तो ये बैठा दिल्ली के अंदर, विभूषण, उसको क्यों नहीं मारा जा रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी की। सीएम योगी ने कहा है कश्मीर अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब जो पीओके के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनको भारत का हिस्सा बनना है, कि कहीं ना कहीं जो पीओके में हमारा जो कश्मीर है वो भी भारत में आ जाए। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात बोली है कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर पे मुद्दा उठाने वाले कौन थे? यही लोग थे ना। कश्मीर का मुद्दा लेके चलते थे ये लोग। आज ये बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने ये बोला कि कश्मीर का जो मुद्दा है ये भारत में हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो भारत के लोग क्यों जानेंगे? भारत के लोग तो ये चाहते कश्मीर में कश्मीर कोई अलग नहीं है, कश्मीर भी तो यहीं से आया ना। तो कश्मीर को बोल रहे मुद्दा यही लोग उठाते। आज फिर ये अब योगी आदित्यनाथ जी क्या बताएंगे? ये क्या ये चीज करते हैं ये लोग? पीओके जो है पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम भारत के जो है नागरिक बने, वहाँ के हम जो रहनुमा बने, जिसको कहते हैं यहाँ के नागरिक बने। तो अब देखा जाए 370 हट गई है कश्मीर से, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी नजर से देखा जा रहा है कि अभी कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, क्या 370 हट जाने से कश्मीर कोई मुद्दा नहीं रहता? देखो, 370 हटाने से कश्मीर का मुद्दा नहीं हटता है। आपने देखा होगा अभी 370 जो इन्होंने हटाई है, आतंकवादी जो वो क्या, आतंकवादियों ने हमारे 3 जवानों को मार दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं मैं, इन जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए एक शब्द नहीं निकलता। क्या ये उस परिवार वालों को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? ये बताओ। आज वही जवान हमारे देश की रक्षा के लिए यहाँ बैठा है बॉर्डर पर। आज ये है देश के प्रधानमंत्री, देश के यूपी के मुख्यमंत्री, आज उनके लिए कोई जवाब नहीं मिलता है। आपने देखा होगा G20 जो हुआ था, G20 में इन्होंने अपना G20 किया, वहां दूसरे 2-3 जवान मरवा दिए गए हैं। आपने अभी जो एक गवर्नर थे सतपाल सिंह, उन्होंने खुद के बोला है कि ये खुद लड़ाने और छेड़ने के लिए लड़ाई ये खुद करते हैं। अच्छा, हाँ, आपने जो सतपाल सिंह जो थे गवर्नर थे, उन्होंने ये सत्यपाल मलिक ने जो बात बोली कि एक चुप जो बैठाने वाले जिनकी सत्ता है ना, और वो सच्चाई की बात बोलने वाला होता है, तो इनके मुंह पर टेप लगा देते हैं ये लोग। अच्छा। तो सत्य आपने देखा होगा पुलवामा में जो 44 जवान जो शहीद हुए, वो देश के प्रधानमंत्री के कारण हुआ। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप देश के प्रधान? क्यों नहीं हुआ? आप बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात मान जाते सतपाल मलिक की, तो ये जवान 744 जवानों की जो शहीदी नहीं होती। आज वही फिर 3 जवान जो मारे गए कश्मीर के अंदर, तो क्या उनके परिवार वालों को क्यों नहीं बोलते? ये आज वही परिवार वालों की पेंशन बंद कर मंत्री, सांसद, MLA इनकी पेंशन चालू कर दी इन लोगों ने। तो ये एक उन परिवार वालों को क्या शिक्षा देंगे? बताओ, सुरक्षा क्या दे रहे हैं वो? लेकिन बोला है कि अगर कोई भी शहीद होता है, सीमा पे ऑन ड्यूटी शहीद होता है, तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला। कहाँ बोला? अभी बोला है। ये सब दिखावा होता है। प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, वो जवान शहीद हो गए थे, हैं? उनको क्यों नहीं मिली? उनके परिवार वालों को क्या दिया? बताइए। आपने देखा होगा अभी एक पूर्व सैनिक, उसकी बीवी को बिना कपड़ा में घुमाया जाता है यूपी के उत्तर प्रदेश में। कैसे भगाया जाता है? क्यों? बिना कपड़ों के। यही योगी बाबा के राज में। क्या योगी बाबा उन पे ऑक्शन लेंगे? क्या उनको अरेस्ट कर सकते हो? घुमाने वाले जो जिन्होंने घुमाया है उन पे। और अभी हम कनॉट प्लेस में जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या परमिशन लेके हम काम करेंगे? हैं? ये कौन सा तरीका निकाल दिया इन लोगों ने? एक जो देश के बाबा साहब ने एक संविधान लिखा था, और बाबा साहब ने सबके लिए लागू किया था, एक के लागू नहीं था। आज वही हमारे सामने अगर ये कपड़ा है, ये बाबा साहब की निशानी नीला, अगर इसको हम इनके भाई साहब के सामने अगर इन्हें फाड़ दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। ये बाबा साहब के एक पोस्टर को फाड़ा गया,
वो देशद्रोही को दिल्ली प्रशासन, पूरी दिल्ली पुलिस मिली है, उसको व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने बचाया। क्या उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? दिल्ली पुलिस क्या सुनेगी? वो दिल्ली पुलिस खुद बिकी बैठी है। अच्छा, दिल्ली पुलिस बिकी बैठी है दिल्ली किसने पुलिस। खरीद लिया दिल्ली पुलिस को? अमित शाह गृह मंत्री तड़ी पार। अच्छा, सुन लीजिए, अब मैं ऑन कैमरा पे बोल रहा हूं, मैं जो हमारी बेटी की शिक्षा नहीं दे सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता, वो देश में रहने लायक नहीं है। आज उस व्यक्ति को बचा दिया गया। अब भी आपने देखा होगा, एक पुलिस खुद बोलता है कि ये चीज नहीं कर सकते, आप परमिशन लाइए। किससे परमिशन लाएंगे हम? कौन देगा परमिशन हमें? बाबा साहब ने खुद बोला था, अपना संघर्ष रखिए, संघर्ष के लिए कभी परमिशन नहीं चाहिए। तो हम ये खुद देख रहे हैं कि इस सरकार में हम सरकार उसको चुनेंगे जो हमारी बेटियों के हित में चलेगा, देश के हित में चलेगा, जो गरीबों के हित में चलेगा, मजदूरों के हित में चलेगा। मोदी सरकार तो चल ही रहा है, बेटियों के हित में भी है, नहीं। मजदूर के हित में भी है, महंगाई, रोजगार, नहीं। हर चीज दे तो रहे हैं वो। क्या महंगाई किसको भी दे कम रहे? करे, रोजगार भी किसको दे रहे? सभी को दे रहे हैं। कौन सा ऐसा गरीब इंसान है सुनिए। देश में, नागरिक है जिसके पास रोजगार हो? देखिए, मैं खुद अपना किसान हूं, मैं अपनी फसल को लेकर मैं जाऊं दूसरे राज्य में, तो क्या उसके परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर इस सीमा से अगर उस सीमा में जाऊं तो परमिशन लगेगी क्या? हर एक चावल आता है, 5 किलो चावल कितने आते हैं? 375 का। तो 10 किलो चावल कितने के हो गए? इतनी महंगाई। अब ये बात बता दूं, महंगाई कांग्रेस शासन में नहीं थी, आज इस शासन में थी, बीजेपी के शासन में। आप एक व्यक्ति अगर अपने गरीब मजदूर अगर किसी को मारा गया, उस व्यक्ति के और खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उस नेता की चलती है, गरीब की नहीं चलती। क्यों? गरीब को पिछाड़ पे ठोक दिया जाता है। बधाइयों में उत्तर प्रदेश के 3 बेटियों को मारा गया। क्या योगी बाबा उनको सजा इंसाफ दिला पाएंगे? उनके परिवार वालों को बताओ ना। साफ तो है, ये उन्होंने बोला इस चौक पे तुम लड़की छेड़ोगे, अगले चौक पे यमराज मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए महिला सुरक्षा, सबसे बड़ा अमराज तो ये बैठा दिल्ली के अंदर, विभूषण, उसको क्यों नहीं मारा जा रहा? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? क्यों? कि ये इनका रिश्तेदार लगते हैं। ये आपने पहलवानों को देखा होगा, एक तरफ संसद उद्घाटन कर रहा, दूसरी तरफ बेटियों को खींचा जा रहा रोडों पे। क्यों? ऐसा क्यों देश में क्यों हो रहा है ये? तो जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की, योगी ने जिस तरह से बोला है कि कश्मीर अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत के नागरिक बने और कहीं ना कहीं वो बनेंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।